गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उसकी बात नहीं, इस समय आपका ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा और आप उस परमात्मा के पास ले जाओगे। यो अभ्यास योग से जाते हैं। यहाँ लिखा गीता जी में कि 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, अभ्यास हे अर्जुन अभ्यास योग से युक्त माने पूरा परिपक्व हो जाना, जिसका अभ्यास योग पूरा शब्द सुरत अभ्यास, शब्द और सुरत का अभ्यास जिसका हो गया, अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से और किसी की भगवान की देवी देवता की पूजा न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ, क्योंकि हम आपको जो सारनाम देते हैं उस परम पुरुष का मूल नाम होता है। आप जब उसको सिमरण करोगे आपका टारगेट उसके चरणों में होगा, अर्थात आपका जो वह टिकट बनेगा तो उसी लोक का बन जाएगा जिसमें आपने जाना है। वो जहाज में तो वहां आप जाते ही उसी में बैठा दिए जाओगे, क्योंकि वो टिकट आपकी पहले बन चुकी है। चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है, अर्थात उस परमात्मा का भजन करो। रामानंद जी को सुना रही हैं कबीर साहब की, ये पढ़ो ये श्लोक, आप तो विद्वान पुरुष हो। और यही बात है जो जिन्होंने गीता जी को पढ़ रखा है उनको समझाना हमारे लिए कति आसान है। वो समझदार व्यक्ति होंगे तो नकारा नहीं करेंगे, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन्होंने गीता जी पढ़कर नहीं देखा ना वेद उठाए, वो बहस करते हैं सुने सुनाए ज्ञान पर। एक समय की बात है कि नकलोई गांव में मैं चला गया, बिदढाण गांव में, एक बिदढाण गांव है बिदढाण, सोनीपत जिले में, वहां हम सत्संग करते थे। एक शास्त्री टीचर था, शास्त्री, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था, तो हम किसी और के सत्संग करने गए हुए थे। उसकी पत्नी ने कहा कि हम महाराज जी को मैं घर बनाना चाहती हूँ, तो मेरे पास आई। मैं बोला वे वो भगत जी अगर स्वयं आकर कहे ना फिर हम चलेंगे, तो हम चले जा, वो लाठी ठाड़ो तेरे गाना पाछे तो गड़ा तने क्यों लाई बुला कर फलाना करा, तेरे भी सर दर्द हो, तो उसको अगर कहेगा हम चल पड़ेंगे। वो बोले जी उसको मैंने अनुमति ले रखी है, नाटक हो जाए। बाबू फिर भी देखो ऐसी बात नहीं, वो घर पे है तो बुला लाओ। वो आगे जी दोनों जने, अब चलो महाराज जी हमारा भी दर्शन दो। बड़ा अच्छा बोला, हम चले गए। तो वो नाम नहीं ले रखा था उन्होंने, मैंने उसकी पत्नी ने कहा जी कुछ थोड़ा बहुत समझा दो, मान जाता है। मैं उसको लागा समझाने दी, कबीर साहब नो। बोला जी मुझे सब मालूम है। अच्छा भाई, कहते मेरे पास चारों लोग रखे हैं, तो मैं भी सहम गया। पहले तो उसको वैसे स्वाभाविक सा ज्ञान देना चाहता था, भाभी फिर इसने ज्ञान तो है, फिर मैंने दूसरे ढंग से शुरू कर दिया। मैं बोला आपने यजुर्वेद पढ़ा होगा, उसके 5वें अध्याय के 32वां श्लोक आपने पढ़ा है? नो बोला मैंने पढ़ा कोई सा नहीं है। चारों वेद रखे पर पढ़ा कोई नहीं है, फिर तो बेरा टट्टू का हुआ बौड़ी बीच तो बड़ा मैंने उसको करना कर दी कही। और मैंने कहा तुम नाम ले ले। बोला ना नाम तो थारी चेली ले रहेगी, मैं तो कोई नहीं। मैं चलो भाई ठीक है, तो इसने बख्श देगा वो भी तेरा शुक्र से। इसको बाद ना बनेगा तो भी मैं शुक्र मनाऊं, तेरे तने तो गदा बन गया से, इसका तो दारों दे कम से कम। अब क्या हो सकता, कुछ दिनों के बाद घना 1.5 महीने के अंतर्गत एक बार टीचरों की कोई रैली थी और वो बैठा ट्रक में, और वो ट्रक सीधा इधर आके ना सोनीपत बोर जो रही और टकरा गया जी दूसरी ट्रक ट्रक में। और उस भगत जी की 3 जगह तक कड़ी टूटी, 2 जगह तक टांग टूटी, बांह टूटी, और यहाँ जूता में चोट लगी। हमारा सेवक है उनके गांव का, वो उसे मिलने चला गया, सिपाही है पुलिस में। उससे वो बोला संत राम गुरु जी की मिल लेंगे। बोला के नाम लूंगा मैं। बोला भाई तो गुरु जी आके मेरा काम मिलने से। बोला क्यों की बात? ने बोला आज उनकी कृपा से बचा हमारा जीवन नहीं था, मैंने तेन खड़े दिखे आ गए
मैं नाम लूंगा। ओ तो भाई ठीक है, ईद तो यहाँ तो आ नहीं सकते, आप स्वस्थ होकर आ जाओगे जब नाम ले लिया। अब यहाँ क्या है कि उसकी पत्नी ने भगवान का आसरा ले रखा था, अगर वह भी शरण ना होती उसका सत्यानाश होता, वो डेथ हो जानी थी, उसकी मर जाना था। एक भी घर का सदस्य कबीर भगवान की शरण में है और वो बाधक नहीं बनते उसके मार्ग में, वो उसका पति या उसका कोई घर का सदस्य, तो उनकी भी रक्षा मालिक कर देगा। जाएंगे पाकेंगे, उनका बकल उतरेगा, 2 दिन ज्यादा लग सकते हैं बस। तो जी उसने तो घर आते ही, और मेरा वहां जाना हो गया, घर में पाकते वो तो समेत तक बलस्तर ठाड़ लिया उसने। मैं बोला जी नाम दे दो। मैं बोला के बात शास्त्री जी, करड़ी चोट लागी, नो देखे मुश्किल से आगे झुक के पैरा में पड़ गया, रोए रोए बैठे नहीं थे। मैं बोला जी आपकी शरण में श्याम बच के, नहीं मेरा जीवन नहीं था। जब उसने नाम लिया और जल्दी ही स्वस्थ हो गया और दूना विश्वास बन गया उसको। तो ये बात है, हम जो है शास्त्रों जिन्हें पढ़ रखे ना ये शास्त्र, उनको समझाना मेरे लिए कति आसान है, उन्हें गलत नहीं लगे ये बातें। जिन्होंने ना शास्त्र पढ़े हैं और सुने सुनाए संतों की अटकलों पर अटके हुए हैं, उनके लिए हम उनको समझाना हमारे लिए दुभर हो रहा है, क्योंकि वो सुनकर प्रसन्न ही नहीं है, न शास्त्रों का ज्ञान है। उन संतों पर आधारित जिन्होंने शास्त्रों को बताए नहीं, अपने मनों की बातें बता रखी हैं। तो यहां लिखा है 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, जो परमात्मा सर्वज्ञ सबका जानने वाला अनादि अनादि कदेत सब पर शासन करने वाला, ओवरऑल कंट्रोलर, ओवरऑल रूलर, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप तथा ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत स्वरूप का चिंतन करता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में असल मन से योग बल के द्वारा भरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी तरह प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। उस परम श्रेष्ठ दिव्य माने अनोखे, पुरुष माने परमात्मा, यानी उस परम दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वो परमात्मा सत्पुरुष है, वो परमात्मा पूर्ण पुरुष है, पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर भगवान है। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक बताता है कि अर्जुन संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, संपूर्ण प्राणी जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। बस सीधी सी बात है, इसमें दो राय है कोई नहीं। वो परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। अनन्य यानी दूसरे की कोई भी साधना आस्था अपने मन में भी ना हो, जैसे पतिव्रता होती है, एक इष्ट एक ही गुरु, गुरु और इष्ट को एक बना लो, द्वितीय भाव नहीं रहेगा आप में। अब रामानंद जी को समझा भगवान, आप क्यों ना उस भगवान की साधना करते। नो बोला भाई बात बताऊं आपसे, हमने ना तो कितने आज तक सुना था, ये पढ़ा जरूर था, पर इतना विचार मारा था को नहीं कि और भी कोई भगवान से। तब कबीर साहब ने उसको समझाया कि ऐसे ऐसे काल भगवान है जो गीता में स्वयं कहता मैं सबको खाऊंगा। इस काल भगवान के अंतर्गत ये तीनों देवता ही इसके पुत्र हैं, और इनसे ऊपर निरंजन से ऊपर ब्रह्म से ऊपर एक परब्रह्म शक्ति है, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म शक्ति है, और वहां जाकर के अब आपका फिर मरण नहीं होगा। अब क्या पली लेते हैं वो, कहते हैं बच्चा एक बात बताऊं आप, क्या मैं हो गया बूढ़ा, 104 साल की उम्र होगी। अब 104 वर्ष तक तो मैं इस साधना में मंडा रहा, 3 लोकाली में। अब उम्र का ना मेरा 2 दिन का हूं, 10 दिन का हूं, 1 साल वर्ष का हूं, 2 वर्ष का हूं, और वो भक्ति मेरे बने ना कदे मैं घर का रहूं ना घाट का।
कहीं ऐसा ना हो मैं उसमें लग जाऊं, ये भक्ति मेरी फेल हो जाए। नहीं गुरुदेव, ये आपने बीए कर ली, आपकी बीए होगी, आपकी मैट्रिक होगी ना, समझ लो। अब आगे की पढ़ाई और पढ़ो, ये आपकी, ये तो पढ़नी थी आपने, इतना तो आपने करना ही था। अब आगे की यानी सतलोक का मैं मार्गदर्शन आपको बता सकता हूं। तेने बोला भाइयों को ना मानू, मैं तो आंखों देखू ना जब यकीन हो। कबीर साहब कहने लगे अच्छा ऐसे करो, आप समाधिस्थ हो जाओ, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का अभ्यास उन्होंने कर रखा था। समाधि लगाई, अंदर से जा रहे हैं, आगे जाके 3 रास्ते बन जाते हैं। एक जाकर के त्राहा बन जाता है, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। एक जाती है राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड को जो जाती है बाएं हाथ को, एक नाड़ी जाती है। अंदर से वो नाड़ी बहुत सुरंग सी नजर आती है, जैसे दूरबीन होती है ना, छोटी सी चीज को इतना बड़ा, एक छोटी सी इतनी पाइप को इतना बड़ा सुरंग दिखाई देगी, इतना उसका लेंस होते हैं। ऐसे ही अंदर वो नाड़ी इतनी बड़ी नजर आती है। जब उस गुफा से वो चल रहे हैं, तो इधर से जाओगे ना स्वामी जी, यहाँ तो रुक गए, उससे आगे जब जाते हैं जब उनका श्रीरंत हो जाता है। इतने त्रिवेणी तक योग अभ्यासी वहां जाते हैं, वहां देखे नजारे ठाट से वहां बैठे रहते। जब कहते स्वामी जी यहाँ से इधर जाओगे आप, क्योंकि आपकी साधना इस साइड की है, और इस नाड़ी में आगे ऐसे वाल लगे हैं, इनमें से एक एक नाड़ी सुरंग और जाती है नीचे को। इधर जो विष्णु उपासक है ये फर्स्ट वाल में जाएगा। जब आप वहां पहुंचोगे ना, यहाँ ऑटोमेटिक ये वाल खुल जाएगा, क्योंकि आपने भक्ति विष्णु लोक की कर रखी है। उसमें से आप एकदम नीचे गिर जाओगे, वाल बंद हो जाएगा, वापस नहीं आ सकते। उसमें से आप सुरंग में के भवन गुफा बनी हुई सब जगह ऐसे घूमते हुए विष्णु लोक में पहुंच जाओगे। वहां जाते आपका देव शरीर बनेगा, और फिर वहां आप रहोगे, अपनी कमाई खाओगे, और फिर उसके बाद 84 में चले जाओगे। इसके आगे देखिएगा, ये शिव उपासक है, ये इस वाल के अंदर घुस जाएंगे और वाल बंद हो जाएगा, ये विष्णु शिवलोक में चले जाएंगे। साधक जो योगी पुरुष है, आगे फिर वो लंबा विस्तार बना करके इस से ऊपर हो जाता है। ये सामने का जो रास्ता ये ब्रह्म लोक में जाता है। ब्रह्म लोक में तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी साधना विष्णु लोक की है। और ये राइट हैंड को जाता है, 88,000 खेड़े बने हुए, इन सब ऋषियों को वहां पर ठाठ करवा रखे इस काल में। वहां उनका ब्याह हो रहा है, उनका बालक से, और खूब ठाठ कर रखे है। और जब वह पूरी हो जाएगी ना कमाई, उन्हें गधे बना देगा, ऋषिया न देवता न सारा। ये सामने जो सुराख है ये ब्रह्मरंध्र है, ये थारे बस का कोई ना खोलना। गरीबदास कहते हैं ब्रह्मरंध्र के घाट को खोलना तक कोई एक, और द्वारे से फिर जाते ऐसे बहुत अनेक। तो कहने लगी ये जो ब्रह्मरंध्र है सतनाम से खुलेगा। ये जो ब्रह्मरंध्र है ये सतनाम से खुलेगा। सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, 2 मंत्र होते हैं। एक मंत्र है ब्रह्म लोक तक जाएगा, और उसके साथ जो सतनाम लगा हुआ है वो सतनाम उस ब्रह्मरंध्र के ताले को खोलता है। और साथ में ये सतनाम आपका जो ऊपरला नाम है ये परब्रह्म तक प्रवेश कर देगा, भौर गुफा में पार करवा देगा। उसके बाद परब्रह्म के अंतिम छोर तक इस जो सतनाम का ऊपर वाला नाम जो अंदर लेते हैं श्वास के द्वारा, ये वहां तक ले जाएगा आपको परब्रह्म के अंतिम सीमा तक। उसके बाद आपको सारनाम ले जाएगा, वो सतलोक में स्थायी स्थान दे देगा। तो कहने लगे फिर आगे कैसे जाऊंगा बच्चा कि मैं पहुंचाऊंगा आपको। कबीर साहब ने सतनाम सिमरन किया, वो ऑटोमेटिक ताला खुल गया, ब्रह्मरंध्र खुल गया। स्वामी जी को अंदर ले गए, अंदर जाके उस ताल को दिखा निरंजन को, जो निरंजन लोक में बैठा जीव खाता है, उसको पार करके सतलोक पहुंच गए।
सतलोक के अंदर एक बहुत सुंदर आसन बना हुआ है, स्टेज बनी हुई है भगवान के बैठने की, सतपुरुष की। वहां पर कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा दूसरे रूप में एक बड़ी उम्र की आयु में और उस आसन पर बैठे हैं, उनके ऊपर चमर हो रहा है। ऐसे उनके एक रूम में इतना चांदना निकल रहा जैसे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चांद मिला दे। कबीर साहब उस चमर को हाथ में लेकर के कबीर उस भगवान के ऊपर, सतपुरुष के ऊपर पूर्ण ब्रह्म पैसे सवर करते हैं। रामानंद जी की आत्मा देख रही है। रामानंद जी ने सोचा कि भगवान का सतपुरुष तो ये है जो तख्त पर बैठा, और ये कबीर तो इसका कोई चेला तत्ता होगा या यहाँ का कोई सेवक है। इतने में वो सोच रहे थे, उस सतपुरुष खड़े हो जाते हैं। कबीर साहब उस आसन पर, स्टेज पर विराजमान होते हैं। रामानंद सोचने लगे यूं क्यों हुआ भाई, ये क्या हुआ? और वो सतपुरुष उस छोटे से बालक पर सवार कर रहे हैं। इतने में वो सतपुरुष उस कबीर साहब में समा जाते हैं। अकेले वो बालक उस तख्त पर बैठे हैं, उस स्टेज पर बैठे हैं, और चवर स्वयं हो रहा है। इतने में रामानंद जी की आत्मा को ऐसे कर दिया सतपुरुष ने, कबीर भगवान ने। वापस वो समाधि स्थिति में था, वापस आ जाता, जैसे मेडिटेशन खुल जाता है। सामने देखता, कबीर साहब सामने बैठे उसी बालक के रूप में, पैर पकड़ दिए, हाथ जोड़ने लग गया कि आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया मालिक, आप ही हो जो कुछ हो, आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आप सर्वशक्तिमान हो, हम तुझ जीवों के लिए आप यहाँ पर आए थे। तो अब आपको जब इस रामानंद जी का भ्रम टूटा और छोटी जाति अन्य जाति वालों को नाम देना शुरू कर दिया। अब रामानंद जी की वर्ग चर्चा गरीबदास जी की वाणी के द्वारा भी आपको सुनाना चाहता हूँ। 5 वर्ष के जज्बे काशी मंज कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीरे, गुल भया काशी पूरी ही अटपट बैन बिहंगे, गरीबदास जुल्हा गरीबदास गुणी पन जुल्हा प्रसंग। ये कहे गुल भया काशी पूरी, ये हमारे सत्संग सुनकर जो जाते हैं ना भगवान, वो कई जगह चर्चा करते हो, यहाँ से उठ पटांग बात मारेंगे, एक महात्मा है वो गरना के कह रहा है, कहता ब्रह्मा विश्व महेश भी कुछ नहीं है, इनसे ऊपर और शक्ति है, ये काल के अंतर्गत है, ये जीव का जन्म मरण नहीं मिटा सकते। और सारे शास्त्रों में लिख रखे, गीता जी में लिख रखा, मैं कौन सा घर से बनाकर कह रहा हूँ, पर यह बुद्धि काम करती कौन है लोगों की। ऐसे ही कबीर साहब जब ये लगे ना ये बात बताने, तो सारी काशी में चर्चा का विषय बन गया कि यो बेराना के उठ पटांग मारे। हमने सुना ही नहीं था ये बातें जो आज सुनने को मिल रही हैं। जो आपने नहीं सुना था वो सुनाने आया हूं मैं। जो तुमने सुना था वो कंप्लीट नहीं सुना था, वो पूर्ण नहीं सुना था। शास्त्रों में लिखा हुआ है, आपने जो वो सुना भी को नहीं। अगर ये सुना होता तो मेरी समस्या आधी हल हो जाती आपकी, आप सबका स्वीकार कर लेते, आपने ये बुरा नहीं लगती मेरी बातें। यहाँ गरीबदास साहब कबीर साहब के बारे बताते हैं, उनके साथ ऐसी ही बनी थी। गुल भया काशीपुरी, उस काशी नगरी में शोर मच गया। अटपटे बहन विहंग, यानी अटपट बातें मारा से बिना की कह रहा है। गरीबदास गुणी थके सुन दुल्हा प्रसंग। गुणी कहते हैं विद्वान पुरुष हार गए उस कबीर साहब के सामने, और इस कबीर साहब की बातों को सुनकर कि बिल्कुल सच्चाई तो जो की तो जो ये बता रहे हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थवश अज्ञानता कहूंगा क्योंकि उन्होंने अपना स्वार्थ दोस्ती का बना रखा है। इन भोली भाली आत्माओं को सतमार्ग दर्शन नहीं करवा रहे हैं। रामानंद अधिकार सुन जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब गुलम नहीं ताही नवा बख्शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिला हाथ, दास गरीब दरस बहे पड़े लगी जो लात।
ये कथा मैंने आपको सुनाई है ना, इसके बाद ये बातें आपको अंडरस्टूड होती चली जाएंगी जो मैं पढ़ कर सुना रहा हूं। पंथ चलत ठोकर लगी, राम नाम के दीन, दास गरीब कसर नहीं वो सीख लगी परवीन। पंथ चलत ठोकर लगी, घाट पर जाते जाते उनके सिर में ठोकर लगी यानी खड़ाव लगी, राम नाम कह दे। फिर ये पूछने लगा कि तू कौन है, तूने मेरे से नाम कब लिया था? कौन? आडा पड़दा लाए कर रामानंद भूजंत, गरीबदास कुलंग सभी वो अगरधार कूदंत। आडा पड़दा ला के सामने और गुस्से में होकर वो कूद रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, लो मुंह दिखाने के लिए जैसे कुरंग माने मर्ग कूद जाकर खड़े ऐसे उछल रहा है गुस्से में। आडा पड़दा लाए कर रामानंद भूजंत, गरीबदास आडा गरीबदास कुरंग छवि अदरधार कूदंत, अदर ढाक कूदंत। ने बोला कौन जात कौन पंथ है, कौन तुम्हारा नाम? दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलिजाम। रामानंद ने बोले तू किस जाति का है और क्या तेरा नाम है और कौन सा तेरा पंथ है, वे ऑफ वर्शिप क्या है तेरी, और किस भगवान का तू नाम बताता है? तो गरीबदास बताते हैं कि कबीर साहब न्यू बोले, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े नाम निरंजन कंत। अब देख चाला पाट दिया कबीर भगवान ने, सच्चाई बताई, रामानंद जी को कड़वी लगी। जो बोले जात हमारी जगत गुरु, मैं सबका उस्ताद हूँ, सारे ओवरऑल कंट्रोलर सबका गुरु हूँ, ब्रह्मा का गुरु, विष्णु का गुरु, शिव जी का गुरु, मैं यानी सबका जगत गुरु हूँ। और परमेश्वर है पंथ, मेरा जो मार्ग दर्शन है ब्रह्मा विष्णु तक का नहीं है, इस निरंजन सारे ब्रह्म तक का नहीं है, ज्योति निरंजन तक का नहीं है। हमारा जो मार्गदर्शन है वो परमेश्वर का, परमेश्वर। अब यहां पर विचार करना आप, ईश जनाम वर ईश्वर, ईश्वर जनाम परम जनाम ईश्वर परमेश्वर। ईश माने भगवान मालिक, ईश्वर माने उस भगवानों का भी भगवान ईश्वर। जैसे मुनिवर ऋषिवर यानी मुनि और भी हैं, उनमें एक श्रेष्ठ, एक उनमें श्रेष्ठ मुनिवर। वर माने पति भी होता है, मालिक भी होता है, यानी उनका मुखिया। अन्य ऋषि हैं तब तो एक मुखिया माना गया, उसने ऋषिवर कहा उसे, ऋषियों में श्रेष्ठ। ऐसे ईश्वर, ईश भी है भगवान है, उन भगवानों में श्रेष्ठ भगवान वो कौन है? ईश है ज्योति निरंजन ब्रह्म, ईश्वर है परब्रह्म, और परब्रह्म से ऊपर परम ईश्वर परमेश्वर वो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, ईश ईश्वर परमेश्वर। कहते मेरा जो पंथ है, मेरा जो मार्गदर्शन है वो परमेश्वर का है, यहाँ का नहीं है। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। बोला मैं भगवान हूं। निरंजन का मतलब होता है भगवान, माया से रहित, निरंजन बिना माया का, माया रहित ईश्वर। ये ज्योति निरंजन है काल, जो भी भगवान से 21 ब्रह्मांड का, ये माया सहित भगवान है। ये खराब हो जाएंगे यंत्र। एक तो नूनी घी होता है, मक्खन जिसे कहते हैं, वो भी घी कहलाता है, और एक शुद्ध घी होता है। शुद्ध घी खराब नहीं होता, और ये टिंडी का घी, नूनी घी जो होता है ना, जिसको मक्खन कहते हैं, ये कुछ समय में बर्बाद बदबू हो जाएगी। ऐसा ये ज्योति निरंजन है, और ये बाकी जितने सारे नूनी घी है, ये मक्खन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, भी समय आने पर समाप्त हो जाएंगे।
लेकिन सतलोक में जो भगवान है वो घी है, वो शुद्ध है, प्योर है, वो निरंजन है। जब भगवान का है ना 5 साल के बालक रो गरीब घर का, रामानंद कहता जी चिड़की उठी, यानी बहुत दर्द लगा, गुस्से हो गया। जो बोला रे कुजाते, अरे मंदबुद्धि के तो छोटी जाति का मुंह बात बड़ी, तुझे समझ नहीं है, तो अपने आप को भगवान कहता है, नीच तुझे पाप लगेगा। अब वो क्या समझो भगवान ने ये सच्ची कह रहे, उनको बुरा लग रहा है कि ये छोटा मोर बड़ी बात बताने लग रहा, तो भाई ज्ञान कम्मा बालक से, रे बालक सुन दुर्बोधी तेरा घटमट नहीं आकार, गरीब दास गरीब दर्द लगा हो बोले सृजनहारे। दर्द हुआ उसको इस बात का, जब अपने आप को सृजनहार कहा कबीर भगवान ने कि मैं मालिक हूं, ओवरऑल कंट्रोलर हूं। और गुस्से में आकर कहा करें, तुम मोमन के पालवा दुल्हे के घर बाश, दास गरीब अज्ञान गति तेरा दृढ़ विश्वासी। अब जो कहते हैं ना, तो मोमन यानी एक दुल्हा है ना, तो तू पाया और बन बैठा भगवान, और नादान तो ऐसी ऊंची बात कहता है, मान बढ़ाई छाड़े कर बोलो बालक बहन, इन ऊट पटांग बाता न रहने दो, जो मैं प्रश्न कर रहा हूं उसका सीधा उत्तर दो, तू कौन है, क्या जाति है तेरी। तर्कलों से बोलो ते रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कुजात है आखिर नीत निदान। सोमा के गुस्से में कितनी अपशब्द कह रही है अपने भगवान को, रामानंद कबीर साहब को, कि बोलत रामानंद तलक तुरस्ते बोलते रामानंद सुरज्ञान। और रामानंद जैसे महापुरुष और के बुरी बात कहते हैं, के बोले कि गरीब दास कुजात है आखिर नीच निदान। तो कुजात है, श्री जात का बिना मेरा तू है कौन से का, क्या किस पाया था पड़ा हुआ है, और आखिर में नीच है, इसलिए तो अपने आप को भगवान कह रहा है। अब के समझाओ कि नादान आत्मानो कबीर भगवान कि यू के समझ रहा मुझे, आखिर में क्या कहे कि मालिक इससे भी बुरी गालियां दो, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आप मेरे गुरुजी हो। गुरुजी जो भी कह दे हमें वो अच्छा लगा करे, और मालिक जो मैं आपको कह रहा हूं मैं यूं का यूं हूं। मैं के बदन खुलासे करे सुर स्वामी सुर परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। मैं अवगत से तोरे और 4 वेद से दूर, गरीब दास दसों दिशा में सकल संद भरपूर। मैं अविगत यानी मेरी गत ने कोई नहीं जानता, इन 4 वेदों से बाहर हूं। चारों वेदों में 2-3 स्थानों पर ऐसा प्रमाण है कि परमात्मा एक और है जो सतलोक में रहता है, लेकिन उसकी पाने की विधि नहीं है उसमें। वेदों में और गीता जी में उस परमात्मा के पाने का मंत्र नहीं लिख रखा, ओम मंत्र लिख रखा। ओम मंत्र केवल ब्रह्म तक, ईश तक की प्राप्ति का है, बस उसका ज्ञान है पर उसके पाने की विधि नहीं है। यहाँ खोलोगे वो भी थोड़ी सी जानकारी, डिटेल जानकारी कबीर साहब ने दी आकर, विस्तृत जानकारी। मैं अवगत गप्पे तारे 4 वेद से दूर, दास गरीब दसों जैसा सकल सिंधु भरपूर। मैं सर्वव्यापक भी हूँ और सब जगह फैला हुआ हूँ, दसों दिशा भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ, खालिक हमारा नाम, दास गरीब आजाद हूँ तैं जो कहा बल जाऊं। मैं सर्वव्यापक हूँ और भगवान मेरा नाम है। खालिक माने भगवान, खलक माने दुनिया, दुनिया का मालिक खलक है, खालिक होता है, खलक का मालिक खालिक। सकल सिंध भरपूर हूँ, खालिक हमारा नाम। अन्य बोले भगवान मेरे जात कोई नहीं गुरुदेव, और आपने मुझे कुजात नीच छोटी जाति कहा, बलिहारी हूँ आप पे, आप कुछ भी कह सकते हो मुझे, पर मेरे जाति नहीं है। सकल दास गरीब आजाद हूँ, आजादी हूँ तै जो कहा बलि जाऊं। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमर तीर,
सृष्टा कहते हैं सृष्टि के रचने वाला भगवान, और सृष्टि कहते हैं मेरे ही आश्रित है। सृष्टि हमरे तीर यानी मेरे ही किनारों लगी है, या सारी सृष्टि ये मेरे आश्रय है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, सत्य कबीर मैं वो अविगत जिसकी कोई गत न जान नहीं सकता, सत्य कबीर वो सच्चा भगवान सत्य साहिब, मैं रूप में अधर रहता हूँ, सतलोक में रहता हूँ। कौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब छोरे, गरीबदास ने दूसरा हम सुतल नहीं और, हम समतुल नहीं और। कौमी धरणी आकाश में सब जगह में व्यापक हूँ, और मेरे बराबर इस पृथ्वी ब्रह्मांडों में कोई नहीं है। हम समतुल नहीं और, हम माने हमारे, सम माने बराबर, तुल्य माने योग्य, हमारे बराबर कोई नहीं है। हम दासन के दास हैं करता पुरुष करीम, गरीबदास अवधूत हम ब्रह्मचारी सीन। सुन रामानंद राम हम, मैं बोले सुन रामानंद राम हम, और मैं दावन नरसिंह गरीबदास कली कली हम ही कृष्ण अभंग। अब ये बातें पीएचडी की आ गई यहाँ पर, यानी इस भक्ति मार्ग का अंतिम स्थिति आ गई यहाँ पर इस ज्ञान की। जैसे प्रहलाद के ऊपर आपत्ति आई थी, आपत्ति जब प्रहलाद पर आई थी तो उस समय नरसिंह बनकर भगवान आए थे। यहाँ कहते हैं कि विष्णु जी ने नरसिंह रूप बनाया था, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात आपको बताना चाहता हूँ, ये नरसिंह रूप इस विष्णु जी ने नहीं बनाया था, ये स्वयं सतपुरुष आए थे, उन्होंने विष्णु रूप बनाया था, और उस बच्चे की रक्षा करके उस राक्षस को समाप्त करके और विष्णु रूप दिखाकर वो इस विष्णु को शाबाशी दे गए थे। लेकिन उनके हुक्म बिना ये नहीं कर सकते, ये ऐसा बचाव नहीं कर सकते, ये विशेष आपत्ति थी भक्तों की। इसको वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी मंजूरी से इसको अवॉइड करवाता है। इनके पास पावर नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश उस भगत को बचा सकते थे। अब ये बातें आपको फेर खटकेंगी, क्योंकि आपके पास ये ज्ञान पहुंचा ही नहीं है। बताता हूं, एक बार हरियाणा स्टेट में, राज्य में, जैसे अब गुजरात के अंदर आपत्ति आई है, प्राकृतिक आपत्ति आई, ऐसे वहां पर सन 1995 में 95 में एक फ्लड आया था, बहुत भयंकर। काफी लोगों के ट्यूबवेल, मकाने विध्वंस हो गए थे, फसल खत्म हो गई थी, पशु मर गए थे। उसके लिए सरकार का बजट समाप्त हो गया था, हरियाणा सरकार का, वो नहीं कुछ कर सकती थी। सेंटर ने 600 करोड़ रुपया दिया था, और भी ज्यादा दिया, फिर 600 से भी काम नहीं चला। वो सेंटर ने जो पैसा दिया था, वो पैसा सेंटर से चला था, स्टेट में मुख्यमंत्री के खजाने में आया। मुख्यमंत्री ने फिर आगे डिटेल बनवाई अपने कर्मचारी अधिकारियों द्वारा कि किस किस को कितनी हानि हुई है, उनकी क्षति पूर्ति के लिए पैसा वहां तक पहुंचाया गया। उसने डीसी के पास आया, डीसी ने आगे कर्मचारियों को नियुक्त किया, कोई पटवारी, कोई एसडीएम, कोई तहसीलदार, कि जाओ गांव गांव में उनकी पूरी डिटेल लेकर के उनको पैसे वितरित करिए। सबको उनका, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 5,000, अपने अक्ष के अनुसार ये पैसा मिला था। एक समय की बात है कि वहां पर डिप्टी कमिश्नर जाता है दौरे पर, वो कहता है कि मैंने फलाने व्यक्ति को इतना पैसा दे दिया, फलाने को ऐसा, लिस्ट बनी हुई थी। तो वो सुनने वाले सुन रहे हैं, इसने हमारे तो एक दे दिया, देने वाला तो पटवारी था जिसने हमें दिया, ये तो वैसे डींग मारन आया था अपनी। उसके बाद मंत्री का दौरा हुआ, मंत्री ने उस गांव वाली लिस्ट पढ़ के सुना दी कि मैंने फलाने को इतना पैसा दिया, उसको इतना दिया। वो भी अपना चला गया। फिर मुख्यमंत्री आ जाता है, मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने फलाने व्यक्ति को इतना पैसा दिया, उसको ऐसा दिया, इससे दिया। फिर प्रधानमंत्री का दौरा आता है,
उस गांव की लिस्ट पढ़कर सुनाता है कि मैंने फलाने व्यक्ति को इतना पैसा दिया, उसको ऐसा दिया, उसको इतना दिया। वो सुनने वाले लोग सारे पागल इकट्ठे हो रहे हैं, दोनों किसी ने दी नहीं, दोनों पैसे दिए हमारे को पटवारी ने या तहसीलदार ने, ये तो अपने नंबर बनाना रहे हैं। तो हम आज इस स्थिति में हैं। लेकिन वो सब ठीक कह रहे थे, लेकिन सबसे ठीक कह रहा था प्रधानमंत्री। वो भी अपने ठीक नंबर बना रहे थे, क्योंकि उससे वहां आया, वहां से वहां गया और वहां से वहां गया। ऐसे ही कबीर भगवान की शक्ति यहां काम करती है। जब यहां पर विशेष आपत्तियां इन भक्तों पर आती हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से काबू से बाहर होती है। गीता इसमें भागवत में लिखा है, देवी भागवत महापुराण में, वो माया कहती है, पुत्र जब तुम्हारे कोई काम अट जाना, तुम्हारे बस का ना रहे, हमें याद कर लेना दोनों को। किसको? ज्योति निरंजन को, सनातन भगवान को, काल को और मेरे को। तुम्हारी आपत्ति निवारण कर देंगे। और जब इनसे भी अट जाता, ये ऊपर याद करते हैं, ये उस पूर्ण परमात्मा को की तरफ अपनी अर्जी भेजे हैं, हाथ तोड़ते हैं। गोरखनाथ से कहा था कबीर साहब ने कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, ये तेरा ज्योत स्वरूपी भगवान यू काल भी मेरा ध्यान दरस है, मेरी पूजा करता जब मैं इसको टुकड़ा देता हूं, ये थारी सृष्टि चल रही है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये तीनों देवा शाखा है, वही पात रूप संसार। और रूट जो है जड़, वो कबीर भगवान है, सतपुरुष है, और जड़ से खुराक चलती है। यही समझ लेना, इतना काफी है। यहाँ क्या कहते हैं? सुन राम आनंद राम हम बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली हम ही कृष्ण अभंग। ये 52 बोन ये हमारी आज्ञा से और हम ही बनकर आए थे। और ये राम जो है, ये भी हमारी शक्ति है, हमारे से ही इन्होंने परमिशन लेकर के ये अवतार बनकर आते हैं और हम इनको शक्ति देते हैं। अब प्रधानमंत्री कह सकता है कि डीसी में, डीएम में और एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मैं हूं, एसडीएम भी मैं हूं और सीएम भी मैं हूं। वो कह सकता, क्योंकि वो सब शक्ति संपन्न है, क्योंकि उसके पास ये सारी पावर्स विद्यमान है। ऐसे कवि साहब बोल रहे हैं, सुन राम आनंद राम हम, जिस राम ने तो बज रहा है ना, वो तेरा राम भी मैं हूं, क्योंकि वो मेरे हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। सुन राम आनंद राम हम, मैं 52 नरसिंह, गरीबदास कली कली हम ही कृष्ण अभंग। हम पानी हम पवन हैं, हम अग्नि धरण आकाश, गरीबदास तत्व 5 में हम जो सब धन्यवास। अब कमाल कर दिया। कहते मैं कैसे सर्वव्यापक हूं? ऐसे हूं जैसे 5 तत्व के अंदर शब्द कंटिन्यूस है, कांस्टेंट है। शब्द हर तत्व में विद्यमान है। आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है सप्रस, और अग्नि का गुण है रूप, और पानी का गुण है रस, और पृथ्वी का गुण है गंध, सुगंध। इनमें जो हम आवाज बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चारों तरफ से ये ब्रह्मांड को जैसे ब्लेडर बंद कर दिया जाता है, जैसे चारों तरफ से बंद कर रखा है। एक ब्रह्मांड को चारों तरफ से आकाश से बंद कर रखा है। अगर ये बंद नहीं होता तो हम बोल एक दूसरे को सुना नहीं सकते थे। जैसे स्पीकर को बंद कर देते, उसमें आवाज आती है, स्पीकर फट जाता, फुसड़ फुसड़ करता, बोल नहीं सकता। तो ये जो गुण है, जो आवाज है, शब्द है, ये आकाश का गुण है। शब्द है तो आकाश भी है। उसके बाद अग्नि, अग्नि का है रूप, ये वस्तु दिखाई देती है, और उसमें जो आवाज आती है ना, बकड़ बकड़, वो शब्द आकाश का गुण विद्यमान है। अपना गुण है रूप, यानी चीज दिखाई देती है। वो अग्नि जली तो दिखाई देने लगी। हाँ, वायु दूसरा गुण है वायु। वायु का गुण है स्पर्श। हवा चलती है तो महसूस होती है, भाई काना ठंडी ठंडी लगती है। कभी गर्म हवाएं चलती है, गर्म महसूस होती है। ये स्पर्श जो गुण है, ये वायु का है।
और ये इसमें सर सर की आवाज आती है, ये आकाश का गुण शब्द कांस्टेंट है। ऐसे तीसरा रूप अग्नि आता है, अग्नि का अपना गुण है रूप, और जो उसमें सर सर की आवाज बकड़ बकड़ की आवाज आती है वो गुण है आकाश का शब्द। और जो गर्म लग रही है ये वायु का सप्रस गुण है इसके अंदर। ये तीन गुण अपने गुण के साथ दो गुण और इसमें विद्वान है, जिसमें शब्द कंटिन्यूस चल रहा है। आगे पानी आता है, पानी का अपना गुण है खारा और मीठा लगना, ये स्वाद है इसका। और इसमें जो ऊपर से गिरेगा तड़तड़ की आवाज आती है, ये आकाश का गुण शब्द है। ये ठंडा और गर्म लगता है, ये वायु का गुण है। और ये दिखाई देता है, ये अग्नि का रूप गुण है। इसमें शब्द कांस्टेंट है। आगे चौथा गुण तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी का अपना गुण है महक। पृथ्वी के डले पर पानी डालिए मिट्टी के पर, उसमें से आपको महक आएगी, और वो महक इस पृथ्वी का गुण है। डले को दिखाई देता है, ये अग्नि का गुण है। डला लगता है, सप्रस हुआ, दर्द हुआ, वायु का गुण है। ऊपर से गिरता आवाज आती है, शब्द गुण है। दिमाग से हुआ आवाज, ये शब्द आकाश का गुण है। और खारा और मीठा लगता हुआ डला, वो इसमें पानी का गुण स्वाद है। इस प्रकार ये पांचों, जैसे पांचों तत्वों में शब्द कांस्टेंट टाइम से भिन्न हो ही नहीं सकता, ऐसे इन भगवाना की गेला में गेल रहता हूं। इन सारी पृथ्वी में ऐसे समाया हुआ हूं मैं, जैसे ब्रह्मा के साथ भी हूं, विष्णु के साथ भी हूं, और इस नरेंद्र भी पे मेरा ही आसरा है। गरीबदास तत्व 5 में हम ही शब्द निवास। हम धरणी, हम पानी, हम पावन है, हम धरणी अगन आकाश। गरीबदास तत्व 5 में हम ही शब्द निवास। सर स्वामी सतधाक हूँ, झूठ न हमरे रंच। गरीबदास हमरे रूप बिना और सकल परपंच। अगर ये शब्द आकाश नहीं होता तो ये सारे ग्रह को कीते जाता और को कीते जाता, क्योंकि सारा ओवरऑल कंट्रोल आकाश में कर रखा है इसको। उससे ये फिर इनके अपने गुरुत्वाकर्षण काम कर रहे हैं। आकाश का बाहर से बाउंड्री खत्म हो जाए, ये समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। गरीबदास हम रूप बिना और सकल प्रपंच। आवत जात न दीख हूँ, रहता सकल समीप। गरीबदास चल तरंग हूँ, हम ही सायर सीप। मैंने बोला नगम क्षणाता जीता ना दिखता। फिर क्या कहते हैं, बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाल। गरीबदास पूजा करे मुकुट फही जगमाल। अब चर्चा चल रही है रामानंद जी पहला गाड़ी गुड़ी दे कर कबीर साहब थे, और ने बोला तू बैठ से तेने पाछे देखूंगा मैं। पर्दा लाकर पूजा कर रहा है, वो माला अड़गी। बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाल। भीतर भीतर मन में कह रहा था बड़ा बूंदा जनाया भाई, बहुत बुरा दिन आया कि हमारी पूजा खराब हो रही है और मुकुट में माला फंस गई। गरीबदास पूजा करे मुकुट फही जगमाल। सेवा करो संभाल कर, कबीर साहब बोले बात है, सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुर ज्ञान। गरीबदास सर मुकुट अधर माला अटकी आम जान। स्वामी गुंडी खोल के फिर माला गल डार। गरीबदास इस भजन को जानत है करतारे। गड्डी पर्दा दूर बगा लीना कंठ लगाए। गरीबदास गुजरी बहुत जब बजने बजन मिलाए। मन की पूजा तुम लखी। फिर ने बोले मेरी बात को आपने सही पकड़ लिया। मुकुट माल पर वेश गरीबदास गति को लख। ये कौन वरण को भेख। रामानंद जी ने बोले भगवान तुम्हें कुकुर मानने को परमात्मा कैसे महसूस करे यू आर गॉड। कैसे मन की पूजा तुम लखी। मैं तो मानसिक पूजा कर रहा था, तो मूर्ति बना दी ना रखी थी मैंने तो। और मुकुट माल पर वेश गरीबदास गति कौन लखे। तेरा कौन वरण क्या देखो। ये बात ने क्यों कोई भगवान मानो कोई।
किसके घर में पैदा हो रहे आ रहे जिल आए के घर में, और क्या आपकी वेशभूषा एक धोती है, एक टोपी, एक कुर्ता, आपने भगवान क्यों कर माना? या दुनिया क्यों कैसे जाने आपको यू आर गॉड, क्या परमात्मा हो? हम भगवान उनको तो मान लेते हैं जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र हो और शिव जी का हाथ में भाला त्रिशूल हो, क्योंकि उनका डरते आप मान लें उनका विशेष आकर उनके हाथ बने हुए हैं आभूषण, ये इनके आभूषण है, गहने। रामचंद्र में मान लेंगे तीर टांगरे, क्योंकि लठाड़े लगे सारे मान ले, और बिना डंडे वाले मानना तो उसका से। जैसे थाने एक जगह देखा हमारे गांव में एक फ्लड आई थी, डीसी आ गया और डीसी के साथ गनमैन, डीसी साधारण के पैंट कमीज में और बोदाहा था वो पतला इधर दूसरे देश का, इधर बिहार की साइड का, और सावड़ा सा पतला सा, और वो टोपी टापी भी ला रहा था बेचारा, और कुर्सी पर बैठा और गनमैन दूर खड़ा, जौन सा भी गांव का है, और एक थानेदार आ रहा क्यों कुछ, तो उस थानेदार ने गनमैन का नौकर नमस्ते चौधरी साहब, और डीसी द्वारा नो खड़े हो गया, उनका भाई लग गया, क्यों उनके पास वो बंदूक थी, पिस्तौल थे और डंडा दे रहे थे, वो तो जानते नमस्ते करे सारे, और डीसी द्वारा नो खड़े हो गया, उनका रिश्तेदार से गई, उनने नमस्ते भी ना कर खाकर, तो ये भी याद आओ बात, क्योंकि डंडे वाले नजाब पर मान लेते हैं, मानना तो उसको था ना, क्योंकि वो शक्ति युक्त है, उससे तो ज्यादा शक्तिशाली था, उसको नहीं मान रहे थे। जब मानना जब वो बेरा पटा रही तो भाई काम का आदमी से कई काम सार गया, उनकी छोटी मोटी तो रिंग बांध गया, मनोमती देगा भी कल ही शुरू करवा देता हूं। जब उसको मानना, फिर वो चलो थानेदार भी मानने थे, परंतु वो ज्यादा मानना पड़ा उन्हें। ऐसे ही कबीर साहब अपनी शक्ति युक्त है, ये दिखावा नहीं करते, इनको दिखावे की आवश्यकता ही नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके बॉडी गार्ड है, इन बॉडी गार्डों ने जरूरत पड़ा बंदूक की। जब यहाँ ये आते ये रक्षक होते हैं इनके, सच बताऊं आपको। ऐसे ही ये बात समझ में आएगी जब यह बात आपको पूर्ण रूप से कबीर भगवान की शक्ति, और फिर ये आपको भगवान दिखेगा। इस बिना अपना भगवान दिखे को नहीं, फिर है भी नहीं। मन की पूजा तुम लिखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लख ये कौन वर्ण के भेख। तेरी महिमा ने कौन जाने, किस रूप में, किस वर्ण माने जाति मारे, अब किस वर्ण में किस जाति में, और के छोटा सा बॉडी बिचा के साथ वेश बनाया रखा, तो ना भगवान मानना तो मानना क्यों करे। कबीर साहब ने बोला हम तो वन्य मनवाया करा को मानने थे, ना मानो तो ठीक है, अपने भगवान थरे से अपने पूजते रहो, बनोगे दे और जाओ स्वर्ग में, तेरा थारी छुट्टा को ना, काल की तपस्या थारी बचा को ना, और हमारी शरण में आ जाए, काल देखा भी कोई नहीं आपकी तरफ, वो नजर भी नहीं आओगा। काल हमारे नाम से ऐसे डरता है, कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन ये रखा फन सकोरे, ऐसे वीरा मेरे नाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। जैसे फनपति यानी सर्प, जिसने ऐसे फन फैला रखा था डसने के लिए, और गरुड़ मंत्र बोल देता है तो वापस कर देता है और भाग जाता है, भागने की चेष्टा करता है। ऐसे ये काल निरंजन जो गीता में कहता सब ने खाऊंगा, मेरे सतनाम के सामने, सारनाम के सामने इसकी वो कला अक्षीण हो जाती है, ये आपकी तरफ देखेगा नहीं, आपको नहीं खाएगा, ये अपने आप खाओगा जो उनको पूजते हैं। जैसे देवता पूजन थे वो खाए, ऋषि पूजन थे वो खाए, और आम जीव को तो खाना ही खाना है, क्योंकि वो तो अनाथ है। अब रामानंद जी ने बोले ये तो शिक्षा तुम शिक्षा दे मान ली मन मोर, गरीबदास को मल पोरस और हमरा बदन कठोरे। जब जो कौड़ी उड़ी ना सीने से लगाए थे कबीर भगवान को रामानंद जी ने, तो तब कहते हैं कि आपका शरीर का रूई के सा मालिक बहुत कोमल है, और मेरा शरीर तो बज्र जैसा है। आप भगवान हो, आप पूर्ण परमात्मा, यानी आप ईश्वरीय शक्ति अवश्य है, अभी भी पूरी नहीं मान रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि महाराज जी स्वर्ग की आशा त्याग दो
और सतलोक की भक्ति करो। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। ए स्वामी जी आपके लिए आया हूं मैं, और ये सच्ची भक्ति बताने के लिए। ये भक्ति आपने असंख्यों बार की है, अभी तक आपका जन्म मरण नहीं मिटा है। सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, रामानंद जी कहते हैं कबीर भगवान से, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुजरी लगी ये जन्म जात है बीत। मैं बोला बच्चा 104 साल की उम्र होगी, अब ये साधना तो मैं कर ही रहा हूं, चलो स्वर्ग तक तो पहुंचूं, और कहीं वो तेरे वाली करने लग गया तो मैं घर का रहूं ना घाट का। कहते हैं सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुजरी लगी मेरा जन्म गया सब बीत। और क्या महिमा गाते हैं स्वर्ग की रामानंद जी। चार मुक्ति बैकुंठ में, बैकुंठ माने स्वर्ग में, चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास घर आगम की ही कैसे पाऊं था। चार मुक्ति बैकुंठ में, यानी चारों में तो कोई सी तो मिलेगी मुझे, कोई ना कोई तो उपलब्धि होगी। इन चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, और गरीबदास उस अगले घर की यानी सतलोक की कैसे पाऊं था, क्योंकि उसका हमने विवरण ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। और स्वर्ग में क्या बताते हैं, एम रूप जहाँ धरती है रतन जड़े बहु सोग, गरीबदास बैकुंठ को तनमन मेरा लोग। अब ये स्वर्ग तो ऐसा जो कर मेले का चाचा करता, छोटे छोटे बालक थे हम जब, हमारे गांव में एक मेला बना करता शिव जी के मंदिर में, एक हफ्ता पहला चाचड़ जागरता, मेले में जाएंगे मेले में जाएंगे। घर के दिन पे 2 रुपये हम रोक के लेते 5 रुपये, तो पहले 5 रुपये में घना सौदा आ जाता था। और चाचड़ जाता था मेले में जाएंगे, मेले में जानते कोई खिलौना लेते कि तो छोटी मोटी फल खा लेते, और संत रास्ते में वो खेलने टूट लेते, नो के नो खाली आया करते मुंह लटका के। तो ये स्वर्ग में चाहता चढ़ जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में वहां खा का अपनी पूंजी न उल्टे आओगे मुंह लटकाए आया करेंगे। उनके पल्ले कुछ नहीं होता, भयभीत होकर आते हैं कि सारी पूंजी खोया, आखिर में पल्ले कुछ भी कोई ना। तो यहाँ कहते हैं रामानंद जी का चासा चढ़ रहा है कि स्वर्ग को तो मेरा तन मन लोभ रहा, यानी उधर मेरी आकर्षण बना हुआ है। वहां पर क्या बता, हेम रूप जहां धरती है, हेम माने सफेद बर्फ कैसी, इसकी विष्णु लोक का भी सफेद रंग है। सफेदी सफेदी में फर्क होया करे, और सतलोक भी सफेद है। एक तो 0 का वाट हो मतलब सफेद, और 1000 वाट का हो जाए, और फिर व्हाइटनेस में फर्क होता है, धीरे धीरे बहुत अंतर होता है। शंख चक्र गला पद्म है मोहन मदन मुरार, गरीबदास मुरली बजे वो स्वर्ग लोक दरबार। शंख भगवान विष्णु बैठे दिखाई देंगे, उसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, और मुरली बजाते हैं, वह बजती रहती है मुरली, वो सुना करूंगा। कितने दिन सुनोगे महाराज जी, यह तो ना सोचिए आपने, कितने दिन रहोगे वहां पे, अब वो तो बेटा अपने कर्म अनुसार होगा। और मैं बोला उड़ा दूधा की नदी बगे, श्वेत वृक्ष सुभान, गरीबदास मंगल मुक्ति स्वर्गापुर स्थान। रतन जड़ाऊ मनुष्य है, गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की के ऊपर छोड़ दो से, तो कैसे बढ़िया लोग की पूजा में के ऊपर छोड़ दो। वहां पर तो जितने मनुष्य ना देवता सबको रतन जड़े हुए हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। तो महाराज जी के इनकी बुद्धि ने के ऊपर खाया, सुई उड़ा टिकी बांधी है तक रखी है, ऊपर ना हाथ कर भी जहां उड़ा आगे डट जाती है। यानी हमने ये स्वर्ग और ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे बात सुनी ही नहीं थी। हमारा टारगेटेड पॉइंट यहीं पर हो गया, हमारा लक्ष्य ही बन गया। इनसे ऊपर महाशक्तियां हैं, ये बहुत निम्न सतर के भगवान हैं, ये केवल 3 लोक के ईश्वर हैं और 4 भुजा के हैं। इनकी माता 8 भुजा की है शेरा वाली, इनके पिता 1000 भुजा के हैं, और जो पूर्ण परमात्मा वो असंख्य भुजा बिना गिनती की भुजा के भगवान है। अब रामानंद जी कहने लगे, भाई कबीर साहब एक बात बताऊं आपका कि देख
88,000 ऋषि जितने हुए ये उसी भगवान को निरंजन को जप के और पार हो गए। पार नहीं हो रहे, पार हो जाना रोड़ा के था। फिर यह बुद्धि काम नहीं करती, तुम पार कहाँ हो गए? वैकुंठ में गए, स्वर्ग में गए। हाँ, और इसमें गीता जी में लिखा कि कल्प के अंत में ये वैकुंठ रहना ना वैकुंठ में रहने वाले रहे। यह धरती भी, पृथ्वी भी, चांद भी, तारे भी, सारे कृष्ण भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव जी सारे खत्म हो जाएंगे। फिर कहाँ रहोगे स्वामी जी? कभी नो तो सोच लिया करो। और इतनी सोचने तो बात फिर बन गया, सोचने जब कोई ज्ञान मिले ऐसा सोचने दोगा। अब ये सत्संग कोई सुन लेगा तो सोचना पड़ेगा उसमें, उसको ये विवश होना पड़ेगा कि यह बात जरूर कोई न कोई है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं कि अपने जो हिंदू, जिनको तुम हिंदू शास्त्र मानते हैं, हम तो इसको मानव मात्र के शास्त्र मानते हैं। इन शास्त्रों में ये बातें लिखी हुई क्या कहते हैं? स्वर्ग लोक बैकुंठ है या से प्रेरणा ओरे। रामानंद जी ने बोले 4 वेद 60 शास्त्र, गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। 6 शास्त्र और 4 वेद लोग कहें स्वर्ग तो ऊपर कोई चीज नहीं है। और हमने इन शास्त्रों के आधार पर इसी पर आधारित हो गए इन स्वर्ग लोक के ऊपर। अब है तो पर इन्होंने समझ में को ना लिख तो रखा इनसे ऊपर है, पर वो इनकी बुद्धि में ना बड़ी बात। गरीबदास जी महाराज कहते हैं वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18। जड़ को अंधरा पान खवावे, बिसरे सर्जनहारा। वेद पढ़ने पर भेद नहीं जाने, वेद माने ज्ञान। वेद का यहाँ वेद जो कहते हैं ज्ञान पढ़ते हैं, गीता जी में नहीं पढ़े और फिर उसके मूर्ति के मुंह का भोग लगाओ, अगले भगवान भोग लगा। अरे थोड़ा गजब हुई है। जड़ पत्थर को अंधा फिर पत्ते खुआवे, यानी तो तुलसी चढ़ावे और उसको भोजन खिलावे, और बिसरे सर्जनहारा, भगवान का नाम भूल गए। जो गीता जी में कहा है कि नाम ओम नाम जपा कर अर्जुन, और योगी बन जा और सकाम योगी बन जा, जो घर में रहकर भक्ति करना और हवन करा करिए, बस ये तेरी स्वर्ग तक की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग लोक बैकुंठ है या से प्रेरणा ओरे। और गीता जी में लिख रखा है वो भगवान और है। वेद में लिख रखा है यजुर्वेद के 5 में जाए के 32वें श्लोक में कि वो परमात्मा जो बंदी छोड़ है और सारी सृष्टि का रचने वाला, वो सतलोक में रहता है। बताओ और क्यों कर लिखेंगे वेद? पर वे ऑफ वर्शिप नहीं है उसमें, उस परमात्मा के पाने की, ना गीता जी में है और ना वेदों में। वो कबीर साहब ने बताया। सोहम मंत्र जो है ये कबीर साहब ने आके प्रकट किया, ना वेद में है, ना गीता जी में है, ना रामायण में, ना महाभारत में। सोहम शब्द नहीं है। गरीबदास जी कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। सार शब्द नहीं दिया इनको, ये सोहम शब्द ला दिया। सोहम शब्द से पारब्रह्म तक की उपलब्धि हो सकती है, लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं होगी उससे भी। इसके ऊपर एक सार शब्द है, सार नाम है, वो सतलोक ले जाएगा। ओम जाप है ब्रह्म का, और ये एक मंत्र बनता है सतनाम, ये आपको कट्ठा दोनों भक्ति करा देगा, यहाँ की भी पूरी कर देगा और ऊपर भी ले जाएगा। इसके ऊपर एक सतनाम सारनाम और लगता है, वो आपको सतलोक ले जाएगा। 88 जिसे रटे ये गाँव शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और पर को देश। पता इनकी बुद्धि नो काम निगरी से महापुरुष होकर चले गए नो को। हाँ 88 जिसे रटे उस निरंजन भगवान की पूजा करते हैं ब्रह्म की, और गाँव शेष गणेश, ये गणेश और शेष जैसी इसकी पूजा करते हैं। गरीबदास बैकुंठ से और पर कौन सा देश? इस स्वर्ग तो ऊपर और कौन सा देश होगा? अब गीता जी में वो कहते हैं कि अर्जुन देख रहा कि आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे जो उसकी पूजा कर रहे थे, और यहाँ हो गए फिर गीत गाँव 88 दिशे रटे और गाँव शेष गणेश। उनने उनकी पूजा तक के लाभ ले लिया, जो भगवान उन्हीं को, उनका जो पूज्य भगवान और उन्हीं को खा रहा है। अब फिर घुमा फिर कौड़े फिर सुई आ जाती है इन लोगों की।
पर गीता के पढ़ी ऋषि जी आपने? अब पढ़ाई कबीर साहब ने जब सारी समझ में, असली पढ़ाई जब समझे जब उसने स्वयं दिखा दिया सत्यलोक। अब गरीबदास जी ने बोले, सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो है, गरीबदास इस भगवान ने यू राख्या जगत समोहे। अब सच्ची बात बता दूं, सच्ची बिल्कुल जड़ बता दूं तुझे कि तुम्हारे इस निरंजन भगवान ने ये सारी इन जीवात्माओं को सम्मोहित कर रखा है, सम्मोहित करके ये एक दूसरे के साथ फंसा रखे, ये बेटा तेरा या बेटी तेरी, आज मर जाओ फिर कोई किसी का कोई ना, गधे बनो और गधी बन जाओ, सुअर बन जाओ। ये थारे भगवान ने सम्मोहित कर रखा है सारे संसार को। और फिर क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये जड़ाए हैं जीव, गरीबदास तीन लोक में ये काल क्रम और शिव, ये तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश ने जीवों को उलझा रखा है, ये कबीर साहब कहते हैं। अब ये महसूस होगा जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु के उपासक होंगे? नहीं,